शुभोदय बच्चों से ना छीने उनका हक कल तो शुरू किया है। और क्या है वो उन्मुखीकरण, विधा, विशेष, उद्देश्य, इसके बारे में बताया गया। अब आगे बढ़ेंगे, इस कहानी के द्वारा आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं और ये पूरा अब क्या है ये इसमें बताया जा रहा है, और ध्यान से सुनिए। और क्या है, हमारे बच्चों के लिए शहर के खेल कूदों के लिए जगह है ही नहीं है, और जो भी खुली जगह भी है वहाँ के लोग ना या तो मांस बना लिए थे या नहीं है तो पार्किंग एरिया और घोषित कर दिया गया। फिर और बिल्डर्स मुनाफा बनाने के लिए, इमारतों बनाने के लिए और टूट पड़े हैं। मेरी काम के सामने कई बच्चों की माताएं ने अपनी समस्या रखी है। आइए अब इस संदर्भ में मेरी काम ने अपने विचारों में क्या बताई है। असल में बच्चों की शारीरिक विकास के लिए क्या होना है, खेलों तो होना अनिवार्य है, लेकिन खेलों के बारे में तो वो लोग नहीं बताया जा रहा है। और थोड़ी जगहों में क्या है, यहाँ तो माताएं क्या अपने संतान के खेलों के बारे में जिक्र है, और थोड़ी जगहों में क्या है बच्चों को खेलना नहीं, बेटा सुबह दिन रात मेहनत करो, किताबें क्या वो कीड़े बनो, ऐसा किताब सामने रखता है बेटा, लेकिन ध्यान तो इधर उधर भटकता है। लेकिन बच्चों को ध्यान से और लगन आना है तो बच्चों को खेलना अनिवार्य है। खेलों के द्वारा अनेक विषयों की जानकारी उन लोगों को मिलता है। ये विषय माता पिताओं को ना मालूम होने की वजह से उन लोगों ने क्या करने लगे हैं, बच्चों को खेलने का मना कर रहे हैं। ये तो सही नहीं है। जब वो आपके उम्र में देखो आप भी खेले हैं, लेकिन इन लोगों को क्यों ऐसा पाबंदी लगा रहे हैं, इसके बारे में है। और ये शहरों में क्या होने लगी है, छोटी सी जगह मिले तो भी हर एक क्या है वो उसके फायदा क्या है, हमारे लिए कहाँ तक उपयोग में आता है, वैसा सोच रहे हैं। अरे बच्चों को खेलने के लिए कहाँ जाते हैं उसके बारे में चिंता तो नहीं है। और ये बिल्डर्स क्या करने लगे हैं, बड़े बड़े जगहों को देखे तो पहले आरंभ के समय में जो प्लाटिंग के समय में वो लोग क्या करते हैं, वो यहाँ आप लोगों के बच्चों को खेलने के लिए है, यहाँ स्विमिंग पूल है, वहाँ ये है वो है बोल के पूरा बहकाव में डाल देते। और बाद में क्या करते हैं वो धीरे धीरे इमारत तो बन जाता, और पहले क्या करता है वो उधर पार्किंग एरिया नहीं है मैडम, पार्किंग एरिया शुरू कर दे। उसके बाद में क्या है, एक छोटा सा माल आप लोगों की सुविधा के लिए, आप लोग बाहर जाने की जरूरत नहीं है, इधर ही नहीं, वो जगह को भी हड़प लेते हैं। तब आपके बच्चे कहाँ खेलते हैं, इसके बारे में तो कोई भी चिंता ना करने की वजह से आज जोर जबरदस्ती जरूर क्या है वो जोर पकड़े हैं। वो इनको रोकथाम करना हर एक नागरिक का कर्तव्य है, उसके बारे में। अब मेरी काम क्या बताते हैं वो, जब से मैं ओलंपिक पदक जीत कर लौटी हूँ तब से सारा देश मुझे और हाथों हाथ ले रहा है। एक के बाद एक स्वागत समारोह हो रहे हैं, और जो मुझे अपने देश और देशवासियों के प्रेम और स्नेह रूबरू और करा रहे हैं। ये मेरी काम तो वो छोटे एक छोटी सी प्रांत से आई है, लेकिन वो क्या है शादी, और शादी के बाद में 2 बच्चे होने के बाद मुक्केबाजी में भाग लिया है। देखो कितने हैं। अगर हमारे मन में क्या होना है, इच्छा होना, इच्छा के अनुरूप कार्य करना, तभी हम लोग हासिल करते हैं, नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते। और शादी हो गया मैं कुछ भी नहीं कर पाता, ऐसा नहीं सोचना। और क्या है वो नियमों का वो पालन वो भी करना, हमारा मनपसंद चीजों को चुनकर आगे बढ़ने के लिए कोशिश भी करना, वही कार्य किया है। तो आप लोग सोचते होंगे मेरी काम के पास क्या बहुत संपन्न है और मन चाहे चीजों का नहीं है, वो बहुत गरीबी है, और उनके पास क्या है वो ट्रेनिंग गुरु के पास जाकर वो सीखते समय भी उनके पाँव में जूते तक नहीं है, बहुत कम है। वो उन्होंने जो कुछ भी अपने पास है उन्हीं चीज़ों को लेकर अपने अनुकूल बनाकर वो उन्होंने भाग लिया है। इसीलिए क्या है वो गरीबी किसी को रुकावट नहीं है, आपका मन ही आपको आगे के ओर लेके जाता। अगर आपका निर्णय सही है, अगर करने का मन में इरादा है तो आप लोग जरूर हासिल तो कर सकते हैं, यही बताया गया है। इसमें क्या किया है इन्होंने, कब वो ओलंपिक में ये इन्होंने जीत लिया है पदक, तब से क्या हो गया, हर एक जगह से हमारे यहाँ ये वहाँ ये यहाँ बोल को वो उनके घर तक भूल गई है, वैसा उन्हीं के वो ध्यान देने लगी हैं, इनके स्वागत सम्मान में समारोह करने लगे। तब महिलाओं ने उनसे एक प्रश्न पूछा है। वो प्रश्न क्या है वो, मैं सबके सच्चे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, मेरे साथ कुछ अन्य
एथलेटिक ने भी ओलंपिक पदक जीते हैं। इनके अलावा ओलंपिक में गए सभी भारतीयों ने अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करने की कोशिश भी, भले ही उन्हें सफलता मिली हो या ना हो, पूरे देश में इसका लेकर खुशी है कि लंदन ओलंपिक में भारत ने अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। लंदन में हुआ है ये ओलंपिक्स, वो उसमें इन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। मैं अकेला पदक नहीं जीत कर आए, मेरे साथ साथ और अन्य लोग भी हैं। उन लोगों भी सम्मान के क्या है, उसके लिए भी श्रेय देने के क्या है लायक है, वैसा बताई गई है अमेरिका में। ओलंपिक पद जीतने के बाद आयोजित किए जा रहे स्वागत समारोह के कारण मैं देश के महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता आदि में घूम रही हूँ। इन्होंने क्या है जगह जगह से बड़े बड़े शहरों से बुलावा मिला है, वो हम गए तो कहीं पर भी उनको दिखाई नहीं दी। जिधर देखो उधर बड़े बड़े मकान मीन्स भवनों क्या है अपार्टमेंट से अपार्टमेंट दिखाई दे रहे, मंजिल वाले भवन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी बच्चों के खेलने की जगह तो इनके नजर में नहीं आई है। तब उन्होंने क्या इस महानगरों में पहुंचकर दिल बैठ सा जाता है, क्योंकि मैं भारत के जिस क्षेत्र से आती हूँ वहाँ तो खुली जगहों का कोई कमी नहीं है और प्रकृति के साथ नाता जोड़ने के अवसरों का भी कोई अभाव नहीं है। लेकिन इन महानगरों में मैंने देखी ऊंची ऊंची इमारतें और तंग गलियां, प्रदूषित जलवायु और बड़ी ही मुश्किल से दिखाई देने वाले खुले मैदान और स्थान, और यहाँ शहरों की और जहाँ से वो है वो प्रांत में बहुत अंतर है। आजकल क्या है शहरों में रहने वाले अनेक बीमारियों से घेर कर रहते हैं, लेकिन वही खुली में रहने वाले लोग क्या है अपने काम खुद करते हैं, सभी चीजों के लिए मेहनत करते हैं और स्वच्छ वायु लेते हैं, प्रदूषण रहित है, लेकिन प्रदूषण सही ढंग है। इस वजह से क्या होने लगे हैं वो लोगों के अनेक बीमारियों के घेरे होने की वजह से हम लोग क्या है वो हमारा सफर किस तरह है घर और अस्पताल नहीं है तो और एक जगह नहीं है, और खुली हवा के लिए क्या है कभी कभार टूर बोल के हम लोग बाहर जाना हवा खाने के लिए, ऐसा हो गया है दुर्गति। लेकिन जहां से आई है अमेरिका वहां की चारों ओर प्रकृति की सुंदरता से भर पड़ी है, वो उन्होंने वो उसी की गोद में पली बढ़कर अपने स्वेच्छा पूर्वक, हमारा विचार भी तंगी रहते हैं, नैरो माइंडेड रहते हैं, लेकिन उधर क्या है विशाल स्वभाव के रहते हैं, क्योंकि वो लोग अपने बल पर जीने वाले हैं। हम लोग क्या है दूसरों के ऊपर आधारित होकर जीने की वजह से ये पूरा होने लगी है। यही कहा है अमेरिका में। और क्या है वो ये जिधर देखो उधर बड़े बड़े इमारत और तंगी गलियां, हमारा गलियां भी क्या है एक बार बड़े गाड़ी आए तो बाहर छोड़कर हम गए, पैदल चलना पड़ता, गाड़ी बाहर छोड़ना पैदल जाना पड़ता, ऐसी है हमारी गलियां। और क्या है वो प्रदूषित जलवायु, पानी भी क्या है वो प्रदूषित है और ऊपर से क्या है वायु भी, किधर भी देखो उधर नालियां खुले पड़ते हैं, गंदा पानी बहते रहते हैं, वही लेना पड़ता है, हमारा दुर्भाग्य ये है। और क्या है वो बड़ी मुश्किल से दिखाई देने वाले कभी कभार दिखाई देता एक छोटा सा मैदान, इसके अलावा कहीं पर भी उनको तो एक भी दिखाई नहीं दी है। इन महानगरों में मुझे ज्यादातर मिले लगभग दम घुटने वाले देने वाले माहौल, जहां हम जैसे खुले खुले स्थानों में आने वालों के लिए सांस तक लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये इन्होंने क्या है स्वतंत्रता रूप स्वेच्छा से स्वच्छ जल और स्वच्छ वायु से रहने वाले यहाँ आकर परेशान हुए। हम लोग क्या है उसमें गए तो हम परेशान हो गए, क्योंकि हम लोगों को ये आदत हो गया क्या है गंदे जल पीना और गंदे वायु लेना है, और एक बार क्या है थोड़े लोग घर में ही रहते हैं, बाहर नहीं जाते। अगर बाहर घूमने के लिए आए तो क्या है मन ताज़ा करने के लिए जाता और बोझ लेकर आता है, सिर का दर्द बोल के एक अमृतांजन या गैस्प्रिन या कुछ तो लेके मलहम लगाना और चाय पीना, वो 2-3 दिन आराम करना पड़ता। लेकिन यह है हमारी दुर्दशा, लेकिन उधर नहीं है। इसीलिए आप बच्चे क्या करना है, आपके माता पिताओं को जोर जबरदस्ती देके खेलने के लिए मौका देने के लिए पूछना है। इधर आप लोगों को मौका नहीं देते हैं, कारण क्या है आपका मौका दिए तो सुबह गए तो और रात तक नहीं वापस आते, इस वजह से आपको मौका नहीं दिया जाता। इसीलिए आप लोग क्या करना है समय पर खेलने के लिए कोशिश करो, शारीरिक विकास आपके लिए जरूरत है। और इसके साथ साथ क्या है सुबह उठो, 9 बजे उठते और 9 बजे उठने के बाद क्या मिलता है आप लोगों को, कुछ भी नहीं मिलता। सुबह उठो और घूमने के लिए जाओ, थोड़ा सैर करो, नहीं तो दौड़ो, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। नहीं
9 बजे उठ के मम्मी कॉफी या नहीं तो दूध ऐसा चिल्ला। ऐसा आपकी मम्मियाँ भी क्या है, वो 1-2 होने की वजह से लाड प्यार से बेटा अभी ले लो और तुम्हारा ये खिलाया जाता पिलाया जाता, ये इसकी वजह से क्या है आप लोग आलसी बन जा रहे हैं। नहीं, बच्चों के लिए अब ये उम्र है, ये सुनहरा है आपका जीवन, ये सुनहरे पल को आप लोगों को खोने के बाद वापस तो नहीं मिलता। अब आप लोग तंदुरुस्त रहना या ताकतवर होना ये सभी कुछ मिलना है तो जरूर आप लोग खुली हवा में क्या है सैर करना, दौड़ना और अपने शरीर को ताकत देना और मन को भी मानसिक विकास, शारीरिक विकास दोनों मिलता है आप लोगों के लिए। और आगे के क्या है अगली कक्षा में आगे बढ़ेंगे बच्चों। धन्यवाद।